बढ़ेंगे अब आगे। बांग्लादेश में मशहूर अर्थशास्त्री अबुल बरकत को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जेल भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने रात के समय बरकत के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की थी और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बरकत 4 दशकों तक ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका है। उन्हें 2009 में शेख हसीना के शासनकाल में जनता बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। वे हिंदू अल्पसंख्यकों की वकालत के लिए भी जाने जाते हैं। बरकत ने कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं, विशेषकर जमात इस्लामी जैसी ताकतों की खुलकर आलोचना की है। बरकत ने साल 2016 में चेतावनी दी थी कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले और उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा जारी रहा तो आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। अबुल बरकत पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में रेडीमेड गारमेंट कंपनी को गलत तरीके से कर्ज दिलवाने में मदद की और जनता बैंक से जुड़े कम से कम 2 अरब से ज्यादा टका का गबन किया गया। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि बरकत ने फर्जी दस्तावेज बनाए। इस मामले में अबुल बरकत समेत कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर अतीउर रहमान का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में अबुल बरकत को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ लगातार वो हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए आवाज भी उठाते रहे थे। बांग्लादेश में हिंदू समर्थक अबुल बरकत को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी है ये एक बार फिर से बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो मकसद है मोहम्मद यूनिस का वो साफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समर्थक अर्थशास्त्री अबुल बरकत गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंदुओं को लेकर बरकत ने साल 2016 में बड़ी चेतावनी दी थी। अबुल बरकत का दावा था कि बांग्लादेश में 2046 तक हिंदू नहीं बचेंगे। अबुल बरकत का दावा था कि अल्पसंख्यकों पर हमले अगर जारी रहे तो इसी तरीके से यहाँ पर हिंदू जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। वहीं अब इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जनता बैंक से जुड़े करीब 2 अरब से ज्यादा टका का गबन करने का इन पर आरोप लगाया गया है। रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी को गलत तरीके से कर्ज दिलवाने का आरोप इन पर लगाया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि बरकत ने फर्जी दस्तावेज बनाए, काल्पनिक इमारतों और फैक्ट्रियों के नाम पर लोन पास करवाने का इन पर आरोप लगा है, जिसके बाद अब इन पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तस्वीर सबके सामने साफ है क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो हैं इस वक्त हर उस इंसान पर कार्रवाई कर रहे हैं जो या तो शेख हसीना से जुड़े हुए हैं या फिर अगर बात की जाए तो हिंदुओं के समर्थन में रहे हैं, हिंदुओं को लेकर आवाज बुलंद की है। हर उस व्यक्ति पर यहां पर इस वक्त कार्रवाई बांग्लादेश में देखी जा रही है। अब आपको एक बार बताते हैं कि आखिरकार कौन है अबुल बरकत। 4 दशकों तक ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं अबुल। शेख हसीना के शासनकाल में जनता बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। 2009 में जनता बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंदू अल्पसंख्यकों की वकालत के लिए भी जाने जाते हैं। जमात ए इस्लामी जैसी ताकतों की खुलकर ये आलोचना करते नजर आए हैं, जिसको लेकर अब इन्हें सजा दी जा रही है और आरोप इन पर यहां पर करप्शन के लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सिलसिला लंबे वक्त तक चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद यूनिस की जो मानसिकता है, जो मकसद है वो साफ देखा जा रहा है और एक बार फिर से इसका पर्दाफाश हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, एक बार फिर से मोहम्मद यूनिस का ये मकसद साफ नजर आ रहा है जब यहाँ पर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक ऐसे शख्स पर कार्रवाई की जा रही है जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज उठाते रहे हैं। अबुल बरकत, जिन्होंने अपने वक्त में बेहद बड़े बड़े काम किए, बेहद बड़ा चेहरा है ये बांग्लादेश का, इन पर अब करप्शन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये पहला तो नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से एक तरफ जो लोग शेख हसीना के करीबी है उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रहा है, दूसरी तरफ जो लोग मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूनिस के मन झुका के नहीं चल रहा है, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रहा है। मोहम्मद यूनिस जब सत्ते में आए थे उसके बाद भी देखा गया था कि बांग्लादेश का जो शेख हसीना के समर्थक है, शेख हसीना के जो करीबी है, उनके खिलाफ में लगातार कार्रवाई का घटना घटा था और उसके सिर्फ कार्रवाई नहीं, उसके अलावा जो कट्टरपंथियों की तरफ से उनको ह्यूमिलेट भी किया गया था। ऐसा भी तस्वीर सामने आया था कि जो मुक्ति योद्धा है उनके घर में जाके घर से उनको निकाल के उनको गले में जूता का माला पहना जा रहा है। तो अबुल बरकत का साथ भी कार्रवाई होगा, ये तो समय का अपेक्षा था सिर्फ, क्योंकि अगर अबुल बरकत का बात किया जाए
तो शेख हसीना के साथ उनका जो रिलेशन, जो जिस तरीके का कनेक्शन था उनका, जिस तरीके से वो शेख हसीना का समर्थक हुआ करते थे, और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से वो हिंदू के पक्ष में बात करते थे, और बांग्लादेश में 2046 तक हिंदू नहीं बचेगा, इस तरीके का बयान जो दे सकते थे, एकदम बांग्लादेश में रह के जो कट्टरपंथियों को डरता नहीं था, उनके खिलाफ में कार्रवाई होना जायज था। क्योंकि मोहम्मद यूनिस जब सत्ता में आए थे तब से ही लगातार देखा जाए तो कट्टरपंथियों के खिलाफ में एक भी शब्द मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं निकला गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस रहते हुए कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में देखने को मिला है, और बांग्लादेश में ऐसा भी देखने को मिला है, अगर बात किया जाए तो चिन्मय कृष्ण दास का अगर बात किया जाए तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि चिन्मय कृष्ण दास का एक बयान, जिसके वजह से उनको देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था, और इसको लेकर जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हिंदू महिला है, जो हिंदू परिवार है, उनके लिए फतवा बांग्लादेश में जारी किया जाता है, उसमें भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का मुक्ति योद्धा, उनके गले में जूते का हार पहना के घुमाया जाता है, क्योंकि वो शेख हसीना के बारे में अच्छा बात किए थे। तो बिल्कुल रैनिक, इसी के साथ अगर बात की जाए तो केवल अकेले बरकत का नाम इसमें नहीं है, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई अभी की जा रही है, और ये नाम अभी सामने आए हैं। तो कौन कौन से वो लोग हैं? चुनाव को लेकर बातें कही जा रही थी, चुनाव का सिलसिला लग रहा था कि मानो अब बेहद जल्द शुरू होने वाला है, और यहाँ पर गर्मी जो है चुनाव को लेकर भी देखी जाएगी, लेकिन वो भी कुछ थमता हुआ सा नजर आ रहा है। उससे पहले की ये कार्रवाई, क्या हालात आप समझ पा रहे हैं इस वक्त तमाम इन कार्रवाइयों को लेकर, चुनाव को लेकर? देखिए, अबुल बरकत के साथ साथ टोटल 26 लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें और ये 26 लोगों का अगर बात किया जाए तो अबुल बरकत जिस तरीके से इकोनॉमिक्स थे, जिस तरीके से वो काम करते थे, वो लोग भी उनके साथ भी शामिल थे। और उनके इन लोगों के खिलाफ में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इस आरोप के पीछे का कारण क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर करेक्शन देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से लगातार एक ही टारगेट मोहम्मद यूनुस को देखने को मिल रहा है। सिर्फ मोहम्मद यूनुस का नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट का एक टारगेट देखने को मिल रहा है कि किसी भी हालत पर आवामी लीग हो या कट्टरपंथियों का विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को जगह ना छोड़ा जाए, इलेक्शन के पहले जगह ना छोड़ा जाए और जमीन ना छोड़ा जाए। और इसी का ये जो ठाने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, इसी का नतीजा हो सकता है ये अबुल बरकत का ये इस तरीके का आरोप लगना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अबुल बरकत की तरफ से जिस तरीके का बयान बार बार से दिया गया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पे अगर वो उसका बहुत सारे बयान था, बहुत सारे बयान हिंदुओं के पक्ष में था, बहुत सारे बयान कट्टरपंथियों के विरोध में था, तो इसी जगह में अगर अबुल बरकत के जैसे हस्ती बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए सामने आ जाए तो उसमें मुश्किलें बढ़ सकता है। और ये भी एक कारण हो सकता है। मगर जो 26 लोगों के खिलाफ में ये आरोप दिया गया है, ये आरोप अभी क्यों लगाया गया है, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद अब जो कार्रवाई हो रही है वो साफ तौर पर यहाँ पर मकसद जो है इनके वो साफ कर रही है। ये जो एक नकाब पहनकर बैठे हैं, शांति दूत बनकर बैठे हैं, उसका पर्दाफाश कर रही है ये कार्रवाइयां लगातार जिस तरीके से की जा रही हैं मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में। इस वक्त फिलहाल देखना होगा कि कितना लंबा वक्त और झेला जाएगा मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में, कब वो वक्त आएगा जब चुनाव शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों को यहां दबाने की कोशिशें मोहम्मद यूनुस की देखी जा रही हैं। हालात आगे क्या रहने वाले हैं ये फिलहाल कोई समझ नहीं पा रहा है इस वक्त, लेकिन देखना होगा बांग्लादेश के आने वाले वक्त में तस्वीर कैसे बदलती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रैनिक। बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम मर्डर केस में राधिका की दोस्त